नमस्कार, बीएसटीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज राजनीति के ऐसे शख्सियत के पास हम पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और राजनीतिक जीवन से लेकर सरकार के कामकाजों से, विपक्ष के कार्यप्रणाली से, तमाम चीजों से अवगत होंगे। आज हमारे साथ है बीजेपी के फायरब्रांड नेता, सीनियर लीडर, ओबीसी के एक बड़े चेहरे अजय चंद्राकर जी। पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, विधायक हैं, बेहद ही तेज तर्रार विधायक हैं। सदन से लेकर सड़क तक इनकी उपस्थिति दिखाई पड़ती है। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पौने 5 साल लगभग आप लोग को बतौर विपक्ष हो गया। आप फायरब्रांड नेता हैं, लगातार सरकार पे आप हमलावर रहते हैं। पार्टी आपकी बतौर विपक्ष जो कार्य की है पौने 5 सालों तक, कितने संतुष्ट हैं आप उससे? ऐसा है कि छत्तीसगढ़ के हर आदमी की जुबान पर इनके करप्शन को तो हमने चढ़ा दिया साहब, इसके लूट को चढ़ा दिया। भूपेश बघेल जी या उसकी सरकार ने छत्तीसगढ़ को वो दिखा दिया जिसके लिए छत्तीसगढ़ जाना नहीं जाता था। वो हर अपराध होने लगे, वो हर गलत तरीके छत्तीसगढ़ में आजमाए जाने लगे जिसको छत्तीसगढ़ के लोगों ने न देखा था न सुना था। और इसमें भाजपा सदन के अंदर भी सफल रही और बाहर भी, सड़क पर भी सफल रही। चुनावी समर चल रहा है, चुनावी तैयारियों को कैसे देखते हैं? बीजेपी की चुनावी तैयारी कहां तक पहुंच पाई है? मेरे ख्याल से आपको ये देखना चाहिए कि 21 टिकट हमने डिक्लेयर कर दी। 21 टिकट में पार्टी को ये समझ में आ गया कि कहां पर किसका कितना संतोष हो सकता है, किस तरह की बातें हैं उसको समय रहते ठीक की जा सकती हैं। तो जिसको राजनीतिक भाषा में डैमेज कंट्रोल जो कहते हैं ना अपन, वो पार्टी ने समय रहते कर लिया। और इसके विपरीत आप देखें, कांग्रेस 6 सितंबर को, फिर 16 सितंबर को फिर बयान आ रहा है कि हम हारने वालों को टिकट नहीं देंगे, तो मंत्री को नहीं देंगे, तब 2 बार के 2 सीट में महिलाओं को देंगे। तो वो कंफ्यूज पार्टी है इस मामले नवरात्रि में। के बाद देंगे, ऐसी भी बातें निकल के आई है। तो ये कंफ्यूज पार्टी है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि थैले के वजन पर कांग्रेस की टिकट मिलेगी। तो ये टिकट की बात हो गई। बाकी और भी तैयारी है तो कांग्रेस सिर्फ कमेटी कमेटी खेल रही है, भाजपा सड़कों पर है जो उनकी भूमिका होनी चाहिए। और तमाम केंद्रीय नेता एक छोटी छोटी जगहों पर भी जा रहे हैं जो भाजपा की गंभीरता को दिखाता है कि साहब हम कोई छोटा बड़ा नहीं, हम हर विषय में गंभीर हैं। पहली सूची अगस्त में आप लोगों की जारी हुई, लेकिन ब्रेक लग गया दूसरी सूची पे। ये भी आपके प्रभारी ओम माथुर ने कहा था सरगुजा में कि 15 सितंबर तक हम सभी 90 सीटों का ऐलान कर देंगे। ऐसा है, जितने देर में कहें उतनी देर में जारी हो जाएगी। भाजपा को ओर से कोई कमेटी कमेटी का बयान नहीं आता, कोई उल जुलूल बयान नहीं आते कि इसको टिकट देंगे, उसको नहीं देंगे, हम महिलाओं को देंगे, पुरुषों को देंगे। इस तरह के उल जुलूल बयान नहीं होते। पेपर वर्क पूरा है, नाम तय हैं, सारी चीजें स्पष्ट हैं। जब आप कहेंगे तब घोषित हो जाएंगी। आप खुद भी एक किसान हैं, धान के मुद्दे पे क्या तोड़ है आप लोगों के पास सरकार में? मेरे हिसाब से तो धान कोई मुद्दा ही नहीं है। आप ये देखिए कि मध्य छत्तीसगढ़ जो है, रायपुर और दुर्ग संभाग या बिलासपुर संभाग का कुछ हिस्सा, इसके अतिरिक्त जो सीटें हैं उनमें वनोपज महत्वपूर्ण है। 32 सीटों में 2500 रुपये की एक रसीद मुझे दिखा दीजिए। 2500 रुपये में खरीदा हो तो 1750 रुपये था तो भी 2500 रुपये। आज इस साल 2240 रुपया होगा तो भी 2500 रुपये। अब आदान राशि देते हैं बोलते हैं, तो आदान राशि तो मोदी जी भी देते हैं। और इस किसानों के नाम पर लूट कितनी हुई। रकबा काट दिया गया, मंडी टैक्स बढ़ा दिया गया, बिजली का उत्पादन घट गया, कनेक्शन मिल नहीं रहे हैं लोगों को। और रबी फसल के खरीदेंगे बोले थे, उसका कोई सिस्टम खड़ा नहीं हुआ। जबरदस्ती गोबर खाद पकड़ा दे रहे हैं, खाद की कमी हो रही है, नकली खाद बिक रहे हैं, नकली दवाई बिक रही है, 4 किस्तों में दे रहे हैं। तो एक आपने जुमला लगा दिया 2500 में खरीदेंगे, उसको अपनी उपलब्धि मान ली, जबकि आप 2500 में खरीदते नहीं है। आदान राशि की बात है तो मैंने कहा कि मोदी जी भी आदान राशि देते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो मुख्य घोषणाएं थी रबी फसल में क्या क्या खरीदेंगे, एक नहीं खरीदा, एक सिस्टम नहीं खड़ा किया आपने। गोबर का जिक्र आपने किया है, गाय गोबर, राम वन गमन पथ, ये बेसिकली माना जाता था कि बीजेपी इस पे राजनीति करती है, बीजेपी के मुद्दे होते थे। 4.5 पौने 5 साल में कांग्रेस ने ये मुद्दा बीजेपी से ले लिया है। गाय का जिक्र कर लीजिए, राम वन गमन पथ ये का।
आप अन्यथा ना लें तो ये आप लोगों के अनुमान और कयास है, ये हमसे मुद्दा ले लिया। हम तो ये कहते हैं कि हमारे मुद्दों को उन्होंने करप्शन में बदल दिया। विधानसभा आप सुने थे, गोबर खरीदे में 234 करोड़ का हिसाब नहीं दे पाए थे। बिल्कुल 86 लाख प्रिंट हुआ था, जोड़ के बताए सौरभ सिंह जी तो 17 करोड़ निकला, बाकी पैसे का हिसाब दे नहीं पाए। एक दिन डेमो हुआ गौमूत्र खरीदे के लिए, और वो डेमो के बाद आज तक गौमूत्र नहीं खरीदी गई। कहीं पे आप पता कर लीजिए, 6 करोड़ रुपया, 6 करोड़ 71 लाख रुपये बुक हो गए कि पेशाब खरीदे गए साहब, गौमूत्र खरीदे गए करके। 2 रुपये का गोबर आप अभी जाके क्वालिटी देख लीजिए, 10 रुपये में उसी के पास घूम के आ रही है। शुद्ध गोबर की जगह में मिट्टी और कंकड़ उनके पास आ रहे हैं। तो पेरा दान हुआ 15 लाख टन, बिल्कुल 53 करोड़ रुपया परिवहन घोटाला हो गया गौ माता के नाम से। गोबर घोटाला, मूत्र घोटाला, पेरा घोटाला। अब हमारे मुद्दों में राम भगवान का विषय आता है, जिसको बोलते हैं आप लोग सॉफ्ट हिंदुत्व, ऐसा वैसा क्या क्या नाम देते हैं। सनातन तो एक जीवन शैली है साहब। राम भगवान में उन्होंने टीसीआईएल को लमसम में 100 करोड़ से ऊपर का ठेका दिया मूर्ति लगाने के लिए। टीसीआईएल ने एक को सबलेट कर दिया, वो सबलेट जिसको किया वो आदमी मर गया, अब उसका लड़का उसको काम कर रहा है। मूर्ति कौन से हाइट की बनेगी, किस मुद्रा की बनेगी, किस पत्थर की बनेगी, उसकी आयु क्या होगी, उसका देखरेख कैसे होगा, उसको किस जगह में कैसी लगाई जाएगी। और मूर्ति बनाने के चक्कर में ऐसी जगहों को भी शामिल कर दिया गया जो राम वनगमन पथ के इतिहास में नहीं है, सिर्फ पैसा खाने के लिए। तो भगवान राम के नाम पर लमसम में 100 करोड़ से ऊपर का ठेका देके पैसा खाने का कोई काम कर सकती है तो कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है। तो धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर, पृथ्वी माता के नाम पर, राम भगवान के नाम पर देश भर में पैसा खाने वाली एकमात्र सरकार भूपेश सरकार है। चेहरे पे बार बार सवाल उठता है कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, कांग्रेस के पास एक भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है, ऐसा चेहरा जिनके इर्द गिर्द भी कोई दिखाई नहीं पड़ता है। ये सवाल क्यों उठता है? आप लोग 15 साल तक शासन में थे। ये धारणा आपने पैदा की है। छत्तीसगढ़ में जिस वर्ग, जिस समाज जैसा चाहिए, एक से एक नेता। यही प्रश्न 15 साल कांग्रेस से पूछा जाता रहा, रमन सिंह के सामने कौन करके। अब हमको पूछते हैं, तो ये एक प्रश्न के लिए प्रश्न है। थोड़े दिन रुकिए, बहुमत आ रही, चेहरा भी आ जाएगा। 2019 में छत्तीसगढ़ में एक फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया बीजेपी ने, उससे पहले भी हुआ था अन्य राज्यों में, सारे टिकट बदल दिए गए। क्या 23 में इस तरह की कुछ सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है? कुछ ऐसी चर्चाएं लगातार तो हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों को सिखाया जाता है, ये कमल फूल हमारा उम्मीदवार है साहब करके। इसलिए जो भाजपा के रीति नीति को समझता वो कार्यकर्ता टिकट की चिंता करता नहीं। हम रोज लड़ते हैं, अभी भी हम सूट के पार्टी ऑफिस से आ रहे हैं, अभी फिर आपको इंटरव्यू देके कहीं और जाएंगे। बिल्कुल। तो चरय वेती, चरय वेती, चरय वेती, इस सिद्धांत के लोग हैं, यही सिखाया गया है। तो बड़ा टिकट विकेट छोटी चीजें हैं, छोटे मुद्दे हैं। ओबीसी के मामले पे सियासत बढ़ गई है, आप लोग पे सीधे आरोप लगे कि राजभवन तक को आपने प्रभावित किया, ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं होने दिया। हम लोगों ने लागू नहीं होने दिया, हमने तो सर्वसम्मति से आरक्षण विधेयक को पारित किया है। श्री भूपेश बघेल जी ये जानते थे कि 50% से ऊपर के आरक्षण हर जगह लिटिगेशन में हैं। उसके बाद जानबूझ के वो 77% लाए और सत्र बुलाए स्पेशल, ये साहब इसमें हमको माइलेज मिलेगा करके, राजनीतिक माइलेज लेने के लिए सत्र बुलाए। चाहते थे तो उसको रेगुलर सत्र में भी कर सकते थे, उसके बाद 23 तारीख 22 तारीख 20 दिन बाद सत्र था, उसमें कर सकते थे, लेकिन नहीं, राजनीति करनी है। अब उसके बाद क्वांटिफाइबल डाटा आयोग जो बना, तो ऐसी क्या गोपनीयता है, मंडल आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई और जितने भी आयोग बने अलग अलग समय में, काका कालेकर आयोग भी बना था, बहुत सारे आयोग बने थे, उनकी सबकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। ऐसी क्या गोपनीयता है? कौन से राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला है? ये पटेल आयोग क्वांटिफाइबल डाटा आयोग नहीं कर रहे हैं, जारी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, सदन के पटल में नहीं रख रहे हैं। दूसरी बात, ओबीसी
की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए उनको बनाया था, तो साथ जारी कर देना चाहिए उनको। बहस तो होती, कम से कम गलत सही तो सामने आता। अब एसटी समाज बोल रहा है कि साहब हमारे 10-11 जातियों को दर्जा दिया गया है, बिल्कुल हमारी संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, आप इसके लिए भी आयोग बनाए करके। नहीं बनाना है, क्योंकि आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी या क्रीमी लेयर से इनका कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध आरक्षण के नाम पर राजनीति करने का है। यदि नैतिकता है तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की कार्यकाल 14 बार क्यों बढ़ाए? और बंदूक के नोक पर गन पॉइंट में यह कहा गया कि 2 तारीख को सत्र है, अभी रिपोर्ट दो और हम जैसा चाहते हैं वैसा लिखो। गन पॉइंट पर रिपोर्ट ली गई, उस रिपोर्ट में भी गन पॉइंट पर लिया गया, इसलिए उसको सार्वजनिक करने का नैतिक साहस कांग्रेस के पास नहीं है। विशेष सत्र का आपने जिक्र किया, केंद्र में भी हूबहू वही चीजें हुई, महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र आहूत की गई और कहा गया कि अब लंबी दूर की कौड़ी है कि कब आप आरक्षण लागू, बिल तो पास हो गया। आरक्षण और आरक्षण की सीमा बढ़ाना दोनों अलग अलग विषय हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में महिला आरक्षण देने की प्रक्रिया कानून बना के सुनिश्चित कर दी गई। जो लोग इसका विरोध करते रहे वो सबके सब समर्थन में थे। अब वो बोलते हैं ओबीसी को होना चाहिए। बिल्कुल, कानून बनने दीजिए, नियम निर्देश बनने दीजिए, समय आने दीजिए। मोदी है तो सब संभव है। नहीं, वो में उमा भारती का नाम शामिल है, ओ में अनुप्रिया पटेल का नाम शामिल है, यही विरोध कर रही है अपनी पार्टी के निर्णय का कि महिलाओं को इस पे ओबीसी पे आरक्षण मिलना चाहिए। महिलाओं का आरक्षण अपने आप में महत्वपूर्ण है और अब कुछ काम हम लोगों को भी करना चाहिए कि उनको सशक्त करने के लिए हर बात कानून बना के नहीं की जाती। समाज के भी दायित्व हैं, राजनीतिक दल के भी दायित्व हैं। माननीय मोदी जी ने वो काम कर दिया जो 3 दशक से रुका हुआ था, वो काम हो गया, उसके लिए धन्यवाद दें। छोटी मोटी बहस से दूर रहें, समाज का भला होगा, महिलाओं का भला होगा इससे। चलिए, महिलाओं का बिल्कुल, महिलाओं का भला होगा। अजय जी, वक्त है इस कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अजय चंद्राकर जी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के पास? मैं इसलिए पूछ रहा हूं मुद्दे क्या होंगे, 2018 में आप लोग चुनावी मैदान में उतरे, 15 साल आपकी सरकार रही, केंद्र में आपकी सरकार रही, लेकिन जनता ने नकारा आपके मुद्दों को। अब क्या मुद्दों को लेकर आप लोग जा रहे हैं? आप मुझे मुद्दों पर यदि बात करते हैं तो एक ऐसा माइलेज वाला काम बताइए जिसको कांग्रेस ने किया हो, जिसके लिए भूपेश बघेल जी याद किए जाएं या कांग्रेस की सरकार को लोग याद करें। मैं आपके इंटरव्यू के शुरुआत में यह बात कही कि अंतहीन भ्रष्टाचार और दिल्ली की तरफ पैसे का प्रवाह, मनी माइग्रेशन जिसको कहें कि ऊर्ध्वाकार में नीचे से ऊपर की ओर पैसा भेजने के सिवाय और कोई भी काम नहीं है। आप देखिए कि शिक्षा विभाग को भी इन्होंने मलाईदार विभाग बना दिया। अब बहुत लोग, अधिकारी से लेकर मंत्री लोग भी स्कूल शिक्षा विभाग में जाना चाहते हैं कि
लाखों कर्मचारी हैं, ट्रांसफर भर में कुछ काम करेंगे तो अरबों का मामला पहुंच जाएगा। एक ठो किताब छपवा देंगे तो अभी तो 23-24 करोड़ का उत्तर आया है, आजीवन सदस्यता भी चल रही, हो सकता है अरबों की आजीवन सदस्यता हो जाए। किलोल को लेके भी आप हाँ हाँ हाँ, वही एक पत्रिका का मतलब किलोल ही है, तो करोड़ों की सदस्यता बन सकती। तो ऐसा जो संभावना ये पैदा कर दी है ना, तो राजनीति में इन्होंने आकर्षण पैदा कर दिया भूपेश बघेल जी ने, कि ये एक सशक्त माध्यम कमाई का है, ये एक सशक्त माध्यम दिल्ली को चलाने का है, ये सशक्त माध्यम पार्टी को चलाने का है। और ईडी ने और देश की एजेंसियों ने कहा, न्यायालय में शपथ पत्र में कहा कि आपराधिक आय सरकार ने अर्जित की है। ये एकमात्र सरकार है जो अपने खजाने पर डाका डालती है। नकली शराब या शराब घोटाले में यह बात ईडी के कथन से भी ब्याज स्थापित हो चुकी कि छत्तीसगढ़ लूटने के लिए नहीं बना है, यही हमारा विषय है, खाने के लिए नहीं बना है। ये दीमक की तरह छत्तीसगढ़ को खोखला कर रहे हैं, उसको रोकना होगा, अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ बनाना होगा। अब दूसरे मुद्दे की जो आपने बात कही, छत्तीसगढ़ में आज जो भी बड़ा काम हो रहा है, भारतमाला यदि हो रही है, सड़कें यदि बन रही हैं, या इससे पहले जितनी बड़ी चीजें आई, चाहे वो एम्स आया हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई हो, ट्रिपल आईटी आई हो, आईआईटी आई हो, आईआईएम आया हो, समझ रहे ना? बिल्कुल। ये सारी चीजें केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार के प्रथम या द्वितीय के ही देन है, समझ रहे हैं? ऐसी परिकल्पना तो है नहीं कि हम छत्तीसगढ़ को कहां ले जाएंगे। हम छत्तीसगढ़ से कितना उगा सकते हैं, कितना छत्तीसगढ़ की व्यवस्था से खा सकते हैं, दोनों में अंतर है। कांग्रेस कह रही है कि गांव, गरीब, युवा, किसान सारे वर्ग खुश है, हर वर्ग के लिए काम किया गया है। हाँ, कांग्रेस के लोग तो खुश हैं। 1,33,00,000 शराब पीने के लिए मिल गया राजीव गांधी मितान क्लब के नाम से। 750 क्या गोठान समिति के अध्यक्ष को, 500 सदस्यों को, उनको भी शराब पीने के लिए पैसा मिल गया। वही लोग रैली में चढ़ के आते हैं, और रैली का मैंने बिल्कुल ट्विटर में भी नाम लिखा कि अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, गाड़ी नंबर दिया है, तो खुश होना स्वाभाविक है। बेरोजगारों की बात पूछिए ना उनको साहब, कि 60 महीने का पैसा कौन देगा उनको। महिलाएं देख रही हैं कि 4 सिलेंडर कब मुफ्त में मिलेगा। नौजवान देख रहा है कि नशा मुक्त कब होगा छत्तीसगढ़। किसान देख रहा है बोनस कब मिलेगा, 2 साल का बकाया। तो बहुत सारी चीजें हैं कहने को, और मैं आपके माध्यम से फिर कह देता हूं, कांग्रेस के धान खरीदी से लेके आखिरी बिंदु तक 36 बिंदु, और 36 के भी जो सब पॉइंट हैं, उसमें जिस दिन जहां चाहे वहां फिर मैं बहस के लिए तैयार हूं। जिस दिन जहां चाहे वो मुद्दे भी शामिल करके, जिसमें कांग्रेस चुनाव लड़ेंगे बोलते, उसमें भी क्यों पीछे भागते हैं। हमारे आरोप पत्र में बहस कर लें बिंदुवार, हमारी बात गलत है तो हम साबित करेंगे कैसे सही है वो। बिल्कुल, आपने आरोप पत्र का जिक्र किया। ये प्रचारित किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आरोप पत्र का जो आयोजन हुआ जारी करने का, वो विफल रहा। 1500 की कैपेसिटी हॉल की, वो भर नहीं पाया, 2 घंटे का विलंब हुआ। कॉलेज के बच्चों को निवेदन करके बुलाया गया, तब जाके हॉल भर पाया। जब कहने को कुछ नहीं मिलता ना, तो उनके हाथ में तंत्र है। तंत्र से यह प्रचारित कर दिया जाता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। उनको देखना चाहिए आरोप पत्र के कंटेंट में, कि उसमें उत्तर दें। माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात कही उस पर काउंटर करें, वो नैतिक बल है तो हम चल इधर रहे, आप बता इधर को रहे। ये बकवास बात है। ये भी कहा जा रहा है कि आरोप पत्र वही आरोप पत्र है जो आपने अविश्वास प्रस्ताव में सदन में लाया। कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ कार्टून, ये तमाम चीजों को आपने ऐड किया। नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं है जो अविश्वास प्रस्ताव में नहीं आई हैं, उसमें बहस कर लेना। गलत है बोले ना, ये गलत है, सही है, सांप सूंघ गया, उस पर बात क्यों नहीं करते हो लोग। हम साबित करेंगे कि कहां आपने कही ये बात, कहां आपने साबित की। 700 रुपया क्विंटल में आपने चावल बेचा है कि नहीं बेचा है, किसको बेचा है, बताएंगे ना उसको। शेष का पैसा कहां गया, बताएंगे उनको। ईडी का जिक्र आपने किया, ये क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के अनुशासनिक संगठन के रूप में ईडी आईटी काम कर रही है और लगातार सत्ताधारी दल के नेताओं को टारगेट कर रही है राजनीतिक लाभ लेने के लिए। मैं एक लाइन उसमें हमेशा कहता हूं
कि राज्यपाल जी की भी आलोचना भूपेश बघेल जी कर चुके हैं आरक्षण से लेकर बिल के मामले में, ईडी की भी आलोचना कर चुके हैं। माने कोई भी केंद्रीय नेता आते हैं तो उसके लिए भी निम्न स्तरीय भाषा का, प्रधानमंत्री के लिए भी झूठ बोल के गए हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता। तो सब किसी को नहीं छोड़े, न्यायालय भी आलोचना कर लेना माननीय न्यायालय की कि साहब हमारे लोग निर्दोष हैं, आप जमानत नहीं देकर पूर्वाग्रही हैं, ऐसा न्यायालय की भी आलोचना करें ना, उनको जमानत क्यों नहीं दे रहे हैं, निर्दोष लोग हैं करके। और क्यों चिदंबरम साहब, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, उसके बाद जमानत नहीं मिल रही है, अब उसके बाद भी कहते हैं हम निर्दोष हैं करके। तो ये मान लेना भाई कि भ्रष्टाचार के लिए हमको जनादेश मिला है, मैंडेट है हमारे पास, बहुमत है क्रूर हमारे पास, इसलिए हमको संवैधानिक अधिकार है लूटने का, ये कहते हैं और क्या है। और न्यायालय में शपथ पत्र देते हैं भाई हमको जनादेश करप्शन के लिए मिला है, हम कर रहे हैं, इसको दोष न माना जाए। परिवर्तन यात्रा का जिक्र मैं कर लेता हूं। आप लोग परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल समापन होगा, पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे। असर दिखाई पड़ रहा है। 2003 में भी आप लोगों ने परिवर्तन यात्रा निकाली, सत्ता का परिवर्तन हुआ। 2013 में कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाला, दुखद अंत हुआ, इस बात को आप भी स्वीकार करते हैं। फिर से 2023 में आप लोग परिवर्तन यात्रा लेके जा रहे हैं। आज आपको मेरे साथ किसी सभा में चलना था? नहीं, मैंने आपको देखा है धमतरी का तो सभा, बरसते पानी में। कहीं पर भी किसी चीज का प्रभाव नहीं है। 2-2 घंटे 4-4 घंटे लोग रुक के सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। गली गली में चर्चा इस बात की कि हमको ठगा गया करके, हमको कहीं का नहीं छोड़ा इस सरकार ने करके, बताया कुछ किया कुछ और ये धोखा खा गए। इस सरकार को बदलना है, यह मानसिक रूप से लोगों के जेहन में स्थापित हो गई। बस्तर सरगुजा दोनों में शून्य सीटें आप लोगों के पास, बस्तर 12, सरगुजा 14, कैसे कवर होगा? बड़ा गैप है, 71 सीटें हैं, आप लोग केवल 13 है, 45 मैंडेट तक पहुंचना है आप लोगों को। आप ये नोट कर लो कि 25 सीटों में 18 से ऊपर सीटें बीजेपी के पास आ रही दोनों जगह में। आज की तारीख नोट कर लीजिए, दिन नोट कर लीजिए, गणेश चतुर्थी चल रही, 18 से ऊपर सीटें। जितनी शराब बंटवाना है बंटवा लें, जितनी नकदी बंटवाना है बंटवा लें, जितने पैसे बंटवाने हैं बंटवा लें, जितनी सभा करवा लें। आज गणेश चतुर्थी चल रही है, आप इस बात को नोट कर लीजिए। ओबीसी के बड़े चेहरे हैं आप, फायर ब्रांड नेता हैं, विद्वान नेता हैं आप। कौन? आप, आपका ही जिक्र कर रहा हूं मैं। फायर ब्रांड नेता है, विद्वान है, पार्टी परहेज क्यों करती है अजय चंद्राकर से? नहीं, मेरे से कोई परहेज नहीं करती। मेरे पास तो इतने काम है कि मेरे पास समय नहीं है। मैं देखा 100 उठ के पार्टी ऑफिस से आ रहा हूं अभी तैयार होके। आरोप पत्र बनाने का काम दिया जिस पर पूरी चुनाव की धूरे घूमेगी। अभी चुनाव शुरू होने दीजिए। और भी नेशनल काउंसिल में मुझे रखा है साहब, चीफ स्पोक पर्सन हूं, मंत्री रखे 10 साल, 5 बार टिकट दी। कैसे आप कह सकते हैं कि आप मुख्य धारा में नहीं है, परहेज है? नहीं, ओबीसी की जब जिक्र होती है कि ओबीसी चेहरा, सर्वमान्य चेहरा। मुझे व्यक्तिगत रूप से कहें तो मैं एससी, एसटी, ओबीसी इसमें मेरा भरोसा नहीं रहता। मुझे व्यक्तिगत रूप से कहें तो मैं संघ का विशुद्ध रूप से स्वयंसेवक हूं। ऐसी विषय जब जातिगत विभाजन की बात होती है तो मैं कहता हूं कि सामाजिक समरसता का जो सिद्धांत हमारा है उससे कभी भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस देश का भविष्य, सनातन का भविष्य, सबका भविष्य, हमारा भविष्य समरसता में ही है। देश की समस्याओं का हल सामाजिक समरसता में ही है। इस साल के अंत के बाद अजय चंद्राकर सदन में होंगे या दिल्ली के सदन में होंगे? ये मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिन्होंने भाजपा की विचारधारा को आत्मसात किया। मैं जब आत्मसात कर लिया हूं तो अपने बारे में नहीं सोचता। मेरे बारे में निर्णय का अधिकार पार्टी को है, मेरी भूमिका तय करने का अधिकार पार्टी को है, मेरे नेताओं को है। मैं उसको लेकर चिंतित न रहता न सोचता। चुनाव बेहद करीब है। आंकड़े पर अगर बात कर ली जाए, पिछले बार आप लोगों ने नारा दिया था कि अब की बार 65 पार कांग्रेस चले गई। इस बार कुछ आप लोगों ने टारगेट सेट किया है? हम ठीक है 65 पार से चूक गए, इसको स्वीकारने में कोई नहीं है, लेकिन 6 महीने बाद हम 75 पार हो गए थे। वो तो मोदी मैजिक चला था। मोदी क्या भाजपा के बाहर के नेता हैं?
सही, लोग तो कहते हैं कि मोदी जी का कद भाजपा से बड़ा हो बिल्कुल गया। बिल्कुल स्टेटमैन है वो, मान लिया हमने, स्टेट्समैन है, मान लिया, कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बार नहीं कर पाए तो दूसरे बार पूरी सीट बदलने के बाद, पूरी टिकट बदलने के बाद 75 पार हो गए, ये मैजिक आएगा, देखना, मोदी मैजिक चलेगा। कुछ आंकड़े आपके जहन नहीं, में? मैं आंकड़ों पर आपको टिकट डिक्लेयर होने के बाद बता दूंगा। टिकट डिक्लेयर जितनी जगह में हुई हैं, जो आपने पूछा था उसमें बताया कि 18 सीट आप नोट कर लीजिए करके। 21 सीट आप लोग की डिक्लेयर है, 21 में से 14 सरकार बना रहे हैं आप लोग? बनाने का नारा नहीं है, सरकार बन गई है, छत्तीसगढ़ की मानसिकता में स्थापित हो गया, बीजेपी लाना है करके। जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो बाकी। क्या लगता है कि कांग्रेस ऐसे ही आप लोगों को सरकार बनाने? कांग्रेस के पास है क्या? कैसे रोक लेगी वो? कि गुंडागर्दी के बल पर, तो पैसे शराब के बल पर? ऐसे बहुत देखे कांग्रेस को। 10 साल सत्ता में थी लगातार, छत्तीसगढ़ में 40 साल लगातार सत्ता में रही। कहां पर है देश के नक्शे में कांग्रेस? आप भी कांग्रेस के भूत को छत्तीसगढ़ से, अपने दिमाग से, अपने प्रश्नों से हटा दीजिए। मेहमान है बेचारे, उसको भी हम पोस्टर में चढ़ा देंगे, उसका इतिहास भूगोल दोनों बदल देंगे हम। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को देश में सबसे मजबूत कांग्रेस माना जा रहा है। सबसे आप लोगों को मजबूत? मुकाबला कर सबसे मजबूत कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस अगर कहीं मजबूत है तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में मजबूत रहती तो 15 साल बाहर क्यों रहती? और 1990 से नहीं, मौजूदा समय में। मौजूदा समय क्या है? राजनीति में 4 महीने का, 4 साल का कार्यकाल मौजूदा समय नहीं होता। 90 के बाद से अभी तक 3 दशक में लोकसभा बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में नहीं जीत पाई 11 सीटों पे। हम 7 के आसपास तो जीतते ही रहे, 10 तक पहुंचे हैं। हो सकता है इस बार 11 तक जाएं। तो आप एक बार को, दुर्घटना को कांग्रेस का संपूर्ण इतिहास मत बनाइए। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसे संजय बारू जी ने लिखा है ना, विनोद वर्मा जी लिखेंगे थोड़े दिन बाद किताब, भूपेश बघेल इज एक्सीडेंटल सीएम करके, एक्सीडेंटल एंड करप्ट सीएम करके। चले, कुल मिला के यह है कि छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में लगातार आहूतियों का काम जारी है। जनता जनार्दन किसे सिरमौर बनाएगी, किसे अपना सत्ताधारी दल चुनेगी, इसके लिए दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अजय चंद्राकर के चेहरे का भाव और वाणी में जो उनके आत्मविश्वास है, बताने के लिए काफी है कि बीजेपी अपर हैंड पे दिखाई पड़ रही है। लेकिन तमाम फैसले जनता के हक में, जनता ही फैसले करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry work.